नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिक्रम एडिटिया पर। आज हम कलिका पुराण के अध्याय 26 की कहानी सुनाने जा रहे हैं, दुनिया की सृष्टि। मार्कंडेय जी कहते हैं यह वाराह सर्ग है क्योंकि इसकी अध्यक्षता भगवान वाराह ने की थी। आपने वाराह सृष्टि के बारे में सुना, साथ ही दक्ष आदि द्वारा किए गए प्रतिसर्ग यानी निरंतर सृष्टि के बारे में भी अलग अलग सुना है। रुद्र, विराट, मनु, दक्ष और ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि आदि द्वारा जो सृष्टि की गई उसे प्रतिसर्ग कहा जाता है। विराट के पुत्र मनु ने वंशों को उत्पन्न किया जिनसे पूरा जगत भर गया। स्वयंभू मनु ने 7 मनुओं को उत्पन्न किया और बहुत बार प्रजा की रचना की। स्वयंभू मनु ने सबसे पहले 6 पुत्रों को जन्म दिया जो सभी मनु कहलाए। उनके नाम हैं स्वारोचिष, औतमी, तामस, रैवत, चाक्षुष और महान तेज वाले विवस्वान। मनु ने इन पुत्रों के साथ यक्ष, राक्षस, पिशाच, नाग, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, सिद्ध, अप्सराएं और भूत समूहों की बहुत बड़ी संख्या में सृष्टि की। उन्होंने बादलों को बिजलियों सहित वृक्षों, लताओं, जड़ी बूटियों, घासों, मछलियों, पशुओं, कीड़ों, जल जंतुओं और पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जीवों को भी उत्पन्न किया। यह सब मनु के पुत्रों के जन्म के साथ हुआ और इसे उनका प्रतिसर्ग कहा जाता है। बाकी 6 मनु भी अपने अपने मनवंतर काल में प्रतिसर्ग करके चराचर जगत को भरते रहे। यज्ञ से यज्ञ उत्पन्न हुआ, यूप, यज्ञ स्तंभ, प्रागवंश, यज्ञ मंडप, धर्म, अधर्म और सभी गुण वाराह से ही उत्पन्न हुए। दक्ष ने बहुत से देवर्षि, महर्षि, सोमपाई और पितृगणों को जन्म दिया। इससे उनकी सृष्टि आगे बढ़ी जिसे उनका प्रतिसर्ग कहा जाता है। ब्रह्मा की सृष्टि इस प्रकार हुई, ब्राह्मण उनके मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उनके दोनों भुजाओं से, वैश्य उनकी दोनों जांघों से, शूद्र उनके दोनों पैरों से, चारों वेद उनके 4 मुखों से निकले। इसे ब्राह्म सर्ग कहा जाता है। मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए। कश्यप से पूरा जगत, देवता, दैत्य, दानव आदि सब उत्पन्न हुए। यह उनकी सृष्टि कही जाती है। अत्रि ऋषि के नेत्रों से चंद्रमा उत्पन्न हुए। चंद्रमा से चंद्रवंश चला जिसने पूरे जगत को व्याप्त कर लिया। यह अत्रि की सृष्टि है। अथर्वांगिरस के पुत्र और पौत्र बहुत से हुए। मंत्र, यंत्र आदि सब अंगिरस से संबंधित माने जाते हैं। पुलस्त्य के पुत्र आज्ञप नामक पितर और बलवेग वाले राक्षस हुए। यह उनका प्रतिसर्ग है। पुलह ने काद्रवेय, हाथी, घोड़े और अनेक प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न किया। यह उनकी सृष्टि है। क्रतु के पुत्र बालखिल्य हैं, कुल 88,000। वे सर्वज्ञानी, महान तेज वाले और सूर्य के समान चमकदार हैं। प्रचितस के पुत्र प्राचितस कहलाते हैं। वे 86,000 हैं और अग्नि के समान तेज वाले हैं। वशिष्ठ के अरुंधति से सुकालीन पितर और 50 योगी पुत्र हुए। यह वशिष्ठ का प्रतिसर्ग है। भृगु के पुत्र भार्गव हुए। वे कवि, महान बुद्धिमान और दैत्यों के पुरोहित थे। उन्होंने पूरे जगत को व्याप्त किया। नारद से तारक, नक्षत्र, विमान, प्रश्न उत्तर, नृत्य गीत और कौतुक उत्पन्न हुए। दक्ष, मरीचि आदि ने बार बार पुत्रों को जन्म दिया, उन्हें विवाहित किया और पृथ्वी व स्वर्ग को पूरी तरह से जीवों से भर दिया। उनके पुत्रों के पुत्र, उनके पुत्र, यह सिलसिला आज भी तीनों लोकों में चल रहा है। विष्णु की सृष्टि, उनके नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुए, मन से चंद्रमा, कानों से वायु और 10 दिशाएं, मुख से अग्नि। यह विष्णु का प्रतिसर्ग है। बाद में सृष्टि के क्रम में चंद्रमा अत्रि के नेत्रों से अवतरित हुए और सूर्य कश्यप से अपनी पत्नी सहित उत्पन्न हुए। रुद्र से बहुत से जीव उत्पन्न हुए। 4 प्रकार के भूतग्राम थे, कुत्ता, सुअर और ऊंट जैसे रूप वाले, बंदर, सियार और गाय के मुख वाले, हिरण और बिल्ली के मुख वाले, सिंह और बाघ के मुख वाले। ये सभी नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले, नाना रूप वाले और महान बलशाली थे। द्विजोत्तमों, इस प्रकार मैंने आपको प्रतिसर्ग की पूरी बात बता दी। अब कल्प के अंत में होने वाले दैनंदिन प्रलय के बारे में सुनिए। इति श्री कालिका पुराणे सृष्टिकटने षड्विंशोऽध्याय। दोस्तों, यह थी कलिका पुराण के अनुसार दुनिया की सृष्टि की पूरी कहानी। जय भगवान विष्णु। हर हर महादेव।